Hello students, today we will discuss our next topic, that is the physical meaning of angular momentum. Clear? Physical meaning किसका? angular momentum का. Clear? अब इसमें देखो, सबसे पहले ये डायग्राम समझो, ठीक है, कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज एल, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखो, दैट इज एक्स वाई जेड प्लेन है आपके पास, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल है आपका. क्लियर? मान लो पहले वो के पोजीशन पे है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है अबाउट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. क्लियर? ये जैसे एरो शो किया हुआ है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ऐसे, किसमें? एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में. और किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? जेड एक्सिस के. क्लियर? अब सपोज कर सकते हो, मान लो कि आपका ये एक्स वाई प्लेन, मतलब ये कॉपी जो है आपकी, ये वाला वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाली, ठीक है. और जो पेन यहाँ पे ऐसे है मान लो, ठीक है, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है, पेन इस तरह ऊपर की तरफ. 3D हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते ना, तो ऐसे मान लो. तो जो आपका पार्टिकल है वो इस कॉपी में ऐसे एक्स वाई प्लेन की तरफ अबाउट द जेड एक्सिस वो क्या कर रहा है? ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, ठीक है. तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि वो के पोजीशन पर है, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस हो गया आर, डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज आर पोजीशन वेक्टर हो गया उसका. ओके उसके बाद रोटेट करने के बाद वो मान लो यहाँ पे यहाँ तक चला गया, ऐसे रोटेट किया ना, वो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर उसके पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? ओ से लेकर एल तक, दैट इज ओ एल. और के एल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इन स्मॉल टाइम डी डी, ठीक है. तो अब ये आपका आर है, ये स्मॉल डी आर डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो ओ एल कितना हो गया आपका? आर प्लस डी आर, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, मतलब कोई भी अदर पॉइंट मान लिया, वैसे ही अपने एम पॉइंट मान लिया, क्योंकि ऐसे रोटेट कर रहा है. मान लो कुछ टाइम के बाद वो एम पर इस एम पॉइंट पर चला गया, ठीक है. तो यहाँ से लेकर हमने इसको ऐसे मैच कर दिया. क्लियर? तो एक तरह की पैरेललोग्राम बना ली जस्ट फॉर कैलकुलेशन. क्लियर? फिलहाल हम यहाँ तक देखेंगे सिंपल कैलकुलेशन. ओके क्या आपका है? ओ से लेकर आर पोजीशन वेक्टर है आर, तो ये आपकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी डी आर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका ओ एल पोजिशन वेक्टर कितना हो जाएगा? आर प्लस डी आर, ठीक है. तो के एल आपकी क्या है? स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की इन स्मॉल टाइम डी टी. उसके बाद क्या किया हमने? ट्रायंगल ले लिया हमने ओ के एल, ये आपका एल है, ये पोजीशन एल, ठीक है, ओ के एल, ठीक है. इस ट्रायंगल में हमने क्या किया? ओ के प्लस के एल किसके इक्वल हो जाएगा? ओ एल के, ठीक है, ओ के प्लस के एल. ये ऑलरेडी हम जो ये बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर वाले चैप्टर में कर चुके हैं, ठीक है, कि वेक्टर एडिशन किया है. यहाँ पे दो वेक्टर्स को ऐड करके हमारे पास थर्ड वेक्टर आ गया, दैट इज ओ एल. उसके बाद के एल इज इक्वल्स टू ओ एल माइनस ओ के को उस तरफ ले गए. ओ एल की वैल्यू क्या है आपके पास? आर प्लस डी आर. ओ के की कितनी है? आर, तो आर प्लस डी आर माइनस आर, तो ये आर से आर कैंसिल, तो के एल क्या आ गया आपका? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी आर इन स्मॉल टाइम टी टी, ठीक है. ये तो सिंपल था आपका. उसके बाद सिंपल वही हमने कंस्ट्रक्शन की, फ्रॉम ओ से लेकर एम तक ओ एम ड्रॉ कर दिया, जो कि इक्वल एंड पैरेलल है किसके? के एल के, ठीक है, के एल के. जो ये के एल है हमारे पास, ओ एम जो इक्वल एंड पैरेलल किसके है? ओ के एल के, ठीक है. उसके बाद हमने एम एल को ज्वाइन कर दिया. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन अ स्मॉल टाइम डी टी इज, स्मॉल एरिया जो स्वेप्ट किया गया है, स्मॉल एरिया, ठीक है, किसमें? स्मॉल टाइम डी टी में. क्लियर? दैट इज डी ए. क्लियर? जब भी हम किसी को भी स्मॉल डिनोट करते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि डेल्टा से या फिर डी से डिनोट करते हैं, ठीक है. लेकिन डेल्टा ज़्यादा फिजिकल मीनिंग में यूज़ नहीं करते, इसलिए हम डी, क्योंकि एज अ डेरिवेटिव भी यूज़ हो जाता है ये, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो यहाँ पे एरिया स्वेप्ट हुआ है जो पोजीशन वेक्टर के द्वारा स्मॉल टाइम टी में, कितना हुआ है? डी ए, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ के एल. मीन्स एरिया आपका, अब देखो जहाँ के से लेकर एल तक डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये वाला जो एरिया जो मैंने ये लाइंस शो की हुई है ना, ये वाला एरिया ट्रायंगल का, ठीक है, तो यही डिस्प्लेस हुआ ना हमने जब हम कैपलर्स लॉ भी किए थे. कैपलर्स लॉ में भी हमने एक लॉ किया था, कैपलर सेकेंड लॉ, दैट इज द एरिया स्वेप्टेड बाय. क्लियर? वहाँ पे भी क्या हो रहा था? रोटेशन हो रही थी. यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रोटेशन हो रही है. जब इस तरह रोटेशन हो रही हो किसी भी पोजीशन वेक्टर्स की, क्लियर, तो उसमें हम उसका प्रॉपर ओरिजिन से लेकर वहां तक का पूरा एरिया सपोज करके चलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी जो ये एरिया सपोज किया है हमने, इसको हमने डी ए मान लिया है ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज ओ के एल,
ठीक है। उसके बाद हमने एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। दैट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। कि जिस पैरेललोग्राम में आपका जो ये यहाँ पे जहाँ पर जो प्रॉपर पैरेललोग्राम बन रही है दैट इज OKLM, ये पैरेललोग्राम बन रही है दैट इज OKLM, ठीक है। तो इसका हाफ हो गया एरिया, जो ये ट्रायंगल है इसका हाफ पार्ट हो गया, हाफ ये वाला हो गया ट्रायंगल, हाफ ये वाला हो गया। तो जो एरिया हो गया पूरे मतलब कि जो सेफ्ट कर रहा है वो किसके इक्वल हो गया, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हाफ पैरेललोग्राम कौन सी बन रही है, OKLM, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे दैट इज ए हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम OKML। अब आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वन साइड इनटू अनदर साइड, ठीक है। DA ओके की कितना आया हमारे पास R, OM कितना आया था हमारे पास DR, ठीक है। क्योंकि OM जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, KL के इक्वल था। तो KL किसके इक्वल आया था हमारे पास, DR के, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये देखो KL किसके इक्वल आया था, DR के, क्लियर। तो और उसके बाद जो KL हमारा पास था वो हमारे पास किसके पैरेलल था, OM के, क्लियर, यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास KL DR है तो OM भी कितना हो जाएगा, DR। तो यहाँ पे OM की वैल्यू हमने DR फिल कर दी। अब वो साइड डिवाइड कर दिया हमने DT से, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को हमने DT से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये देखो DT से जब डिवाइड कर दिया बोथ साइड हमने, ठीक है। तो DA/DT हो गया हाफ ऑफ R DR/DT। अब देखो ये जो आप चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है DR/DT वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, V के। अब ये वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला दैट इज P इज टू M × V। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, P/M, ठीक है, P/M। तो सिमिलरली DR/DT की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, P/M। तो यहाँ पे हमने P/M लिख दिया। अब यहाँ पे देखो M क्या है, कांस्टेंट है, तो M को हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या रह गया आपके पास, R×P। इधर तो वही DA/DT एज इट इज चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हाफ M ऊपर कॉमन निकालिए, R×P। तो R×P आपकी किसके इक्वल है, L के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमने किया था, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है आपके पास, R×P, दैट इज डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो R×P की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, L। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2M DA/DT। ये 2M उस तरफ चला जाएगा, 2M DA/DT, ठीक है। तो इट मीन्स दिस इक्वेशन शोज दैट द एंगुलर मोमेंटम, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पार्टिकल का अबाउट अ गिवन एक्सिस is twice the product of the mass of the particle product of the mass of the particle and aerial velocity of position vector of the particle and aerial velocity। ये aerial velocity होगी ना, DA/DT आपकी क्या हो गई, aerial velocity, ठीक है। मीन्स जो एरिया आपका स्वेप्ट हो रहा है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डेरिवेटिव करते हैं, चेंज होता है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये था आपका फिजिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एक बार ओवरव्यू देख लो पूरे टॉपिक का, ठीक है। दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, पूरा टॉपिक दैट इज DA/DT। DA आपके पास एरियल वेलोसिटी थी, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू हो गया इस टॉपिक का। उसके बाद सिंपल है आपके पास दैट द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है किसमें, बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। इट मीन्स टॉर्क और एल में हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियस है जब हमने किसी का भी रिलेशन एक दूसरे के साथ फाइंड आउट करना है तो किसी एक को लेकर चलते हैं हम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमने किसको लेकर चला, एल को लेकर चले हम। एल का फॉर्मूला क्या होता है, R×P, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, क्लियर, प्रीवियस वीडियोस में। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देख लिया, दैट इज DL/DT। तो इस तरफ भी आ जाएगा, दैट इज DL/D/DT। तो DA/DT R×P आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया, डेरिवेटिव में। इट मीन्स फर्स्ट वन टर्म एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले DR/DT क्रॉस P एज इट इज रख दिया, प्लस उसके बाद R एज इट इज रख दिया,
क्रॉस dp/dt, ठीक है। उसके बाद आपको पता है दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपके पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के, और dp/dt किसके इक्वल होता है, f के, दैट इज फोर्स। फोर्स किसके, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स किसके इक्वल होती है, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाली जो दोनों टर्म्स ने, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी, मतलब d/dt, dr/dt की जगह पर हमने v फिल कर दिया, वेलोसिटी क्रॉस p, ठीक है, प्लस r dp/dt की जगह पर हमने क्या फिल कर दिया, फोर्स, दैट इज f। उसके बाद देखो जो आपकी वेलोसिटी है और लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। अगर दो कोई भी वेक्टर्स दो हैं जो आपस में पैरेलल हों, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो। क्लियर। तो जो v और p है आपके, वो आपस में क्या है, पैरेलल वेक्टर है। वो कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास जो मोमेंटम होता है p, दैट इज इक्वल्स टू v। क्लियर। अब देखो अगर हम बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं v के साथ, दैट इज v क्रॉस p इज इक्वल्स टू, m तो कांस्टेंट है, m तो बाहर निकल गया, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, v क्रॉस v। अब आप यहाँ पे देखो v क्रॉस v, ये आपस में जब हम दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनमें एंगल कितना बन जाएगा, दोनों में एंगल कितना है, जीरो। इट मीन्स v क्रॉस v को हम ऐसे लिख सकते हैं, v साइन थीटा, ठीक है। v और v में एंगल कितना है, जीरो, दैट इज v साइन ऑफ जीरो। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो इट मीन्स जो आपका v क्रॉस v है, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इट मीन्स ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो इट मीन्स v क्रॉस p भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग दैट इज जीरो। क्लियर। तो आपका v क्रॉस p कितना आ जाएगा, जीरो, सिंपल वे से। क्लियर। उसके बाद आल्सो r क्रॉस टॉक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला टॉक की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर फोर्स, दैट इज टॉक, r क्रॉस f। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में इन सेकंड इक्वेशन में फिल कर दिया, v क्रॉस p क्या आ गया आपका, जीरो, r क्रॉस f की वैल्यू कितनी है, टाउ, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिलेशन दैट इज बिटवीन टाउ एंड लीनियर मोमेंटम, टॉक इज इक्वल्स टू dl/dt। इट मीन्स जो आपका टॉक है, टाउ है, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज अ चेंज इन लीनियर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये देख लो एक बार ओवरव्यू पूरा, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन द टॉक एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, थैंक यू।